हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे यम का दीपक कब और कैसे जलाएं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन यमराज की पूजा दीपदान करके ही की जाती है। इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। इससे यम प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपदान करने का खास ही महत्व होता है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर महाराज, धनवंतरी देव की पूजा के साथ यम देवता की पूजा करने का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करने से धन के भंडार भर जाते हैं। वहीं धनवंतरी देव की पूजा करने से आरोग्यता मिलती है। इसके साथ ही यम देवता के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में जलाएं यम का दीपक। त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में पहला दीपक यम देवता की प्रसन्नता के लिए जलाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मिट्टी के दीपक में सरसों का तिल का तेल भर सकते हैं। इसमें नई बाती होनी चाहिए, इससे यमराज खुश होते हैं। यह त्रयोदशी प्रदोष व्यापनी शुभ होती है। पुराणों के अनुसार इस दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय डर खत्म होता है। पूरे साल में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान करते हैं, जैसे कि छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस साल कब है धनतेरस? इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को है। वहीं कहीं लोग 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाएंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी। 30 अक्टूबर की दोपहर 1:15 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपदान सूर्यास्त के बाद करने का विधान होता है। लिहाजा यमराज की प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक 29 अक्टूबर की रात को करने पर विशेष लाभ मिलेगा। धनतेरस के दिन पूजा और खरीदारी के साथ ही यम का दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस पर दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:42 तक है। यह मुहूर्त कुल 1 घंटा 56 मिनट का है। प्रदोष काल शाम 5:29 से 8:07 तक है और वृषभ काल शाम 5:46 से 7:42 तक है। यम का दीपक जलाने के लिए वृषभ काल का सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए इसी मुहूर्त में दीपक जलाना उत्तम होगा। उस समय में यमराज की पूजा करने और यम का दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यम की पूजा दिन में नहीं बल्कि रात में होती है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखा दीपक जलाकर की जाती है। इसके लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार की दाईं ओर रख दिया जाता है। इस दिए को यम दिवा, जम का दिया या यमराज का दीपक भी कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बाती बनाकर 4 बातियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। दीपक जलाने से पहले उसे जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दिया ना निकाले। धनतेरस का दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, इसलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करने के साथ यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी भी अकाल मृत्यु ना हो। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह छोटी दीपावली को भी यम दीपक जलाते हैं, क्योंकि ये दीपक यम देव को समर्पित होता है और उनकी दिशा शास्त्रों में दक्षिण मानी गई है, तो इसे केवल दक्षिण दिशा में ही जलाएं।
यम का दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। यदि आप यम का दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं और इसे दक्षिण दिशा में रखना ना भूलें। यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर पर आ जाए तभी यम दीपक जलाएं। यम दीपक को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में ही जलाएं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की देर रात को एक दिया और जलाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखा जाता है। इसे यम का दिया कहा जाता है। इसमें 4 बत्ती होनी चाहिए और सरसों के तेल से इसे बनाकर आप घर के बाहर रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु टल जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार किसी राज्य में एक हेम नामक राजा था। देव की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडितों को जब पुत्र की कुंडली दिखाई गई तो पता चला कि शादी के 4 साल बाद राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर किसी कन्या की परछाई तक उस पर ना पड़े। लेकिन वहीं उसने विधिवत तरीके से एक राजकुमारी से शादी कर ली। विधि के अनुसार शादी के 4 दिन बाद यमराज के दूत राजकुमार को लेने आ गए। यह देख राजकुमारी खूब रोई। यह सब बातें दूतों ने यमराज को बता दी और एक यमदूत ने कहा, हे यमराज, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त पा सके। तब यमराज ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शाम के समय दक्षिण दिशा में मेरे नाम से जो दीपक जलाएगा उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। इसी कारण हर साल इस दिन यम का दीपक जलाने की भी प्रथा शुरू हुई है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।